बहुत अच्छा गीत। साथ तुम्हारा प्रभु। आज सवेरे का जो बाबा ने वर्षन सुनाए थे, जो हम लोगों ने ग्रुप में भी डाले थे कि आने वाला समय कैसा होगा, वो भी बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा अंत में जब हर जगह दुनिया में दुख होगा तो सिर्फ आपके चेहरे चमक रहे होंगे, और तब प्रत्यक्षता होगी जब लोग सामने सामने उसका एविडेंस देखेंगे। चलिए, तो आज की वाणी है 8 जनवरी 2023। ये 23 अप्रैल 1993 की रिपीट है। तो बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि भव अमर भव। अमर भव माना कि सदैव ज्ञान में चलते रहो, अपने आप को आत्मा समझो। जैसे ही बाबा को छोड़ा, बाहर दुनिया में चले गए, तो जैसे यहाँ से मर गए, इस ईश्वरीय जीवन से मर गए, वो ना हो, इसलिए अमर हो। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, जो बाबा के सारे बच्चे हैं अति स्नेही हैं। आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, जो यज्ञ जब स्थापन हुआ तब से लेकर के सहयोगी हैं। अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन की जो समस्याएं आती हैं उनसे, उसमें निश्चय रखना और तब विजयी बनना। उसमें कौन सा निश्चय रखना? मान लीजिए कोई समस्या आई, हमने सोचा कि भाई अब ये ड्रामा कल्याणकारी है, उससे विजयी हो गए, घबराए नहीं। थोड़े समय के बाद वो बात चली गई, विजयी हो गए। तो ऐसे निश्चय से भाई कोई और समस्या आई, कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे कोई और हमें सहारा नहीं दे सकता, हमने बाबा को याद किया और बाबा ने हमें मदद की, तो निश्चय से कि बाबा मेरे साथ है, तो उससे विजयी बन पार करने वाले आदि स्नेही। ये जो पहले जो दादियां जो रही हैं, मेरे ख्याल से वो बैठी हैं सामने, तो इसीलिए बाबा उनकी उनको देख के कर रहे हैं। सहयोगी अटल अचल आत्माओं से, तो जो शुरुआत में आपको पता है कितना सारा हंगामा हुआ, उस वक्त उस समय से सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन बनाने के लिए। जैसे बाबा ने बताया कि कौन सी आत्माओं से मिलन बनाने के लिए आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं, कि जिनका निश्चय का जो सब्जेक्ट है वो पूरा पास है। तो हम देखें कि क्या हमारा निश्चय का सब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कोई हमें कहीं पे वीक है, करके कुछ है। ये निश्चय है, चाहे इस पुरानी जीवन में, चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। ये जो अभी जो हम निश्चय करते हैं स्वयं के ऊपर, जो हम या शिव बाबा को जो हम पहचानते हैं या जो हम ड्रामा को पहचानते हैं, तो बाबा ने कहा ये अभी भी आपको सफलता दिलाएगी, और आने वाला जो देवी देवता धर्म होगा, युग होगा, उसमें भी दिलाएगी। निश्चय का अमर भव का प्रदान सदा साथ रहे। तो वही बताया। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, क्योंकि जैसे दादियां थी 1993 की है, तो सारी बूढ़ी हो गई थी। तो वही बाबा ने कहा जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक। तो जैसे उन्होंने बाबा को याद करा, तो इसलिए बाबा जो है उनके स्नेह का रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसे किसी स्नेही को कोई बुलाए कि आप आ जाओ, तो वो कहता है भाई अब तो उसने बुलाया तो जाना पड़ेगा। उसी तरीके से बाबा भी उस स्नेह के बंधन में बंध कर आए। कितनी पुरानी आत्माएं जिन्होंने इतना सहयोग दिया और अटल रही, अचल रही, दुनिया की खिलाफत भी जो है बाबा के लिए सहन की, उसके लिए आए हैं। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने हैं। और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं, इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट। तो जो जो बाबा के यज्ञ में शुरुआत में आए, वो तो जैसे उन्होंने नींव रखी ना, बाकी सारे तो उन्हों को देख कर ही चलते हैं। भाई हमारे सामने कोई पूछता है ब्रह्मा बाबा कैसे थे, एक तो हम किताब पढ़ के अपनी बनाते हैं, मगर उसके अलावा जो जिन भाई बहनों को हम देखते हैं कि वो कैसे थे, तो हमें लगता है ये यज्ञ महान है। तो वो जैसे कि फाउंडेशन हो गए, फाउंडेशन भी सामने है, और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। तो वास्तव में तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले इस किले की नींव रखी, और उसके बाद जो जैसे जैसे बच्चे आते गए तो उन्होंने रखी। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, माना जैसे बाबा बच्चों के स्नेह में आ गए, कि बच्चों ने कहा कि बाबा आओ, तो बाबा आ गए, तो जी हजूर किया। ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा बच्चों के लिए जी हाजिर करता है, वैसे आपको भी कोई निमित्त आत्मा बोले, जो यज्ञ जो सेंटर पर है या कहीं पे भी है, वो बोले कि ऐसा करो, तो आप भी उसके सामने जी हाजिर करना।
कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना, उसके अंदर अपनी मनमत नहीं मिलाओ, ऐसा हो जाए ऐसा। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चल। समझा? हाजिर हुजूर माना कि हम उसकी मत पर चल रहे हैं। शिव बाबा देख रहा है, शिव बाबा हाजिर नाजिर है, तो हमें अपनी जो है बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। समझा? अच्छा। तो मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक क्यों दे रहे हैं? सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। आपको पता है मधुबन जो निवासी होते हैं वो कितनी सेवा करते हैं, यहाँ से कितने भाई बहन जाते हैं। सीजन माना जो बाबा से मिलने की सीजन होती है, तो किसी किसी जब बाबा मिलन में तो 30-30 40-40 हजार भाई बहन आ जाते हैं। उनका खाना पीना रहने का इंतजाम करना, बाकी सब सेवाओं का करना, तो मधुबन वाले तो बहुत मेहनत करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं, तो पहली मुबारक उनको दी है। मधुबन है ही मधु, अर्थात मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। तो जब वहां पे भाई बहन जाते हैं मधुबन में और जो वो अनुभव करते हैं, फिर वो कहते हैं ना कि भाई ये इस जैसी तो कोई जगह नहीं है, ये तो स्वर्ग है। तो उसमें मधुबन निवासियों का तो बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो बाबा के स्नेह में लाने में। इसलिए चाहे हॉल में हो, चले चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ से चले गए हैं चाहे कहीं और बैठे हैं, कुछ भी है, बाबा ने कहा बाबा को सबकी सेवा का पता है, किसने सेवा करा और इसलिए मुबारक दे रहे हैं। और सदा अथक भाव मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। बाबा ने आगे के लिए भी। फिर बाबा क्या करते थे, पहले ना पर्सनल मुलाकात होती थी कि कोई ग्रुप से ऐसे मिलते थे, अब बाबा ने उनसे बात करी। तो अलबेलापन कमजोरी लाता है, अलबेलापन होता है चलो कल से कर लेंगे, पोस्टपोन कर देना, प्रोकास्टिनेशन। इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? क्या है ये जो संगम युग है, हर एक युग की अपनी एक विशेषता है। आप देखिए, आपको पता है सतयुग त्रेता युग की तो हमें विशेषता पता है कि भाई वहां तो देवी देवता धर्म है और एक धर्म एक राज्य है। द्वापर युग की विशेषता क्या है कि वहां पर भक्ति अपने चरम पर। तो भक्ति के जितने भी बहुत तन्मयता से आत्माएं वहां पे भक्ति करती है। और कलयुग में नाम का खाते हैं कि व्यक्ति करता कुछ नहीं है, सिर्फ अपना नाम जो उन्होंने रखा हुआ है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो वो नाम का खाते हैं। और ऐसी बाबा कह रहे हैं संगम युग की क्या विशेषता है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, डायरेक्ट फल, जो अभी हम कार्य करेंगे, अगर हम सेवा करेंगे कुछ करेंगे तो सामने फल है। और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इस जन्म में ही होता है कि एक कदम आपने उठाया तो उसकी पदम गुणा प्राप्ति ये अभी पता पड़ता है। बाकी जन्मों में तो क्या होता है, आपने कोई कार्य किया, उसका फल आपको दूसरे जन्म में, उसके अगले जन्म में मिलेगा। भाई किसी ने हॉस्पिटल बनवा दिया, अगले जन्म में उसकी सेहत अच्छी रहेगी, जैसे बाबा बताते हैं। मगर अभी जो है संगम युग, इसमें सामने मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? बाबा ने कहा एक सेकंड भी अगर हिम्मत रखी कि करेंगे, कोई बात नहीं, ये वाली सेवा हम करेंगे, तो बाबा ने कहा उसकी मदद कितने समय मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। इस संगम पर क्यों मिलता है? क्योंकि अब तो ये ड्रामा खत्म होने आ गया ना, अब इसके बाद आगे कोई नया ड्रामा शुरू होगा। तो इसलिए जो भी पुराने हमारे या अभी हम जो कर रहे हैं वो सारे पूरे हो गए हैं। तो इसलिए आगे कोई जन्म है ही नहीं है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली। तो इसीलिए सेवा करते जाओ और हाथ के हाथ वो खुशी आपको, हाथ के हाथ आपकी अवस्था ऊपर होती जाएगी। उसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। कमजोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल है। कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। तो तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? ताजा फल खाएंगे। ताजा फल माना अभी अभी सेवा करी, अभी अभी उसकी खुशी प्राप्त हुई, अभी अभी उसका जो है, उसका श्रेष्ठ जो फल है वो प्राप्त हुआ। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है, पूछ रहे बाबा। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती।
जैसे कुंभकर्ण के लिए कहते हैं, भाई उसको जगाते थे और वो करवट बदल के सो जाता था। तो ऐसे ही हम भी अगर कुंभकर्ण की तरह, अरे कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, आज ही सब कुछ थोड़ी कर लेना है, कल का दिन भी तो है ना, आज सब कर लेंगे तो कल क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा जब ऐसे कुंभकर्ण की नींद में हो जाते हो अलबेले, तब फिर कमजोरी आ जाती है। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। पूछ रहे हैं बाबा, संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, जैसे गीत में भी था कि मिल गई मंजिल, मिल गया सहारा, अब हमें इधर उधर कहीं भटकने की, जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन तो बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? कोई बिजनेस वाला है, अब उसके सामने ग्राहक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, मुनाफा उसको हो ही जा रहा है, तो वो तो कितना अलर्ट होगा, सर काम बड़ी तेजी तेजी से करेगा। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है? तो बाबा कह रहे हैं जब वो बिजनेसमैन इतना अलर्ट होता है तो आप क्यों नहीं रहते हो? तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी, जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। माना अपनी जैसे दिनचर्या चलानी है, दिनचर्या अगर हम जितनी अच्छी चलाएंगे उतना हमारा अवस्था भी अच्छी रहेगी, तन मन भी अच्छा रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो उसके अंदर फिर कोताही नहीं बरतेगी, तो हमेशा सही रहेगा। यूके यूके जो ब्रिटेन वगैरह के, यूके के तो बाप दादा कहते ही हैं ओके। तो जो ओके, जैसे आपको ओके का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, कहते हैं ना ओके ओके। तो जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। अगर हम अलर्ट होंगे, हमें पता होगा ये तो माया आ रही है, भाई ये जो हमारे अंदर विकार आ रहा है या टेंशन आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, ये तो माया है, अलर्ट हो जाओ, उसको आने मत दो। तो अगर वो रहेंगे तो ओके रहेंगे। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकली हैं वह भी शक्तिशाली है। तो दादी जानकी ने बहुत सेवा करी है वहां पर, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि दादी जानकी बहुत पावरफुल थी। तो इसीलिए बाबा ने कहा फाउंडेशन पावरफुल है, तो इसलिए जो भी उनसे निकले वो भी शक्तिशाली है। विशेष बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला। तो ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने भी बड़े दिल से डाला। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्मा है। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही। माना हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका तो जैसे बाबा ने कहा फल तो तैयार है ही, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लगता है ना, यह मेहनत लगती है। नाचते गाते फल खाते रहते हो, नाचते गाते माना सेवा करते जाते हो और जैसे उसका फल मिलता जाता है। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप को क्यों नहीं अच्छा लगेगा, हम खुश होते हैं, किसी चीज से हमें सुख प्राप्त होता है तो बाबू को तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो हमारा पिता है। अपना ये टाइटल सदा याद रखना, ओके। लोगों ने कहा याद रखना कभी भी कोई बात आए कि हम ओके। ये कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना। अच्छा है, सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले। बाबा ने कहा ये जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? कोई पूछे कि भाई दुनिया में खुश खैराफत पूछते हैं ना, भैया आप ठीक हैं, सब अच्छा चल रहा है, तो बाबा कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं। हम ये चेक करें कि अगर हमें ये बात अगर बोलनी हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश आत्मा कौन है, तो हमारा मन उसके लिए गवाही देगा क्या? हमारा हाथ उसके लिए उठेगा? तो बाबा ने कहा नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चल सके? तो बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण जीवन है, इसकी जो श्वास है वो खुशी है। जो भी हम मुरली सुनते हैं उससे हमें खुशी होती है, बाकी सारे हमारे गाँव भूल जाते हैं। तो खुशी जो है वो जरूर होनी चाहिए। चल रहे हो तो खुराक है तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं, देखो पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी। माना पहले तो ये होता था कि ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जगह देता ही नहीं था, थोड़ा सा भी देता था तो हंगामा हो जाता था। तो वही जो पांडवों के लिए बोलते हैं कि उन्हें 3 पैर पृथ्वी भी नहीं दी गई। तो वो कह रहे बाबा कि पहले 3 पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना,
कि लंदन में भी जो है बहुत बाबा के सेंटर है। अभी 50 एकड़ जमीन मिली है, किसी ने बताया। तो हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी उंगली नहीं होती तो कैसे होता। तो सभी यूके वाले लकी हैं और उंगली देने में बहादुर है। उंगली देने में बहादुर है माना सेवा में अपना सहयोग, कि भाई ये जो भी है, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से। और बाबा के बच्चे तो कोई बहुत ज्यादा धन धान्य से ज्यादातर संपन्न होते नहीं है, मीडियम क्लास के होते हैं ज्यादातर। तो वो बेचारे जो भी अपनी मेहनत से रुपए, 2 रुपए, डॉलर, 1 डॉलर जमा जमा कर करके वो करते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि उंगली देने में बहादुर है। तो फिर यही बताया पूरी मुरली में कि अलबेलेपन से मुक्त बनो। और हम कौन सी आत्माएं हैं, क्या हमारा पार्ट है, कैसे हम नई दुनिया की नींव है ना। अगर हम ही लॉ को तोड़ेंगे जो ईश्वरीय लॉ बाबा ने बनाया है, तो फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होगी। फिर तो नहीं हो सकती, वहां पे भी यही सब चलेगा जो गड़बड़ झाला भी चलता है। चलिए, बाकी ये जो मुरली है फिर रात को 9:30 बजे सेशन रखेंगे, तब बाकी कवर। चलो। वरदान। वरदान दिया, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए। तो हर एक हम में से जो है, हर एक आत्मा अपना भी एक चित्र अपने मन में बनाकर रखती है कि मैं कैसी आत्मा हूं। तो उसी तरीके वही बाबा ने कहा कि अपने आप को ये देखो कि मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खिंची हुई है, देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। कि हम बहुत ही लकी है, सुरक्षित आत्मा है। तो इसलिए हर चिंताओं से मुक्त हो जाओ और बेफिक्र बादशाह रहो। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। माना, अगर हम बेफिक्र हैं तो जैसे दिन कौड़ी बादशाह है। और मान लीजिए कोई हमें राजा बना भी दे, और कोई हमारी बनाने के बाद हमारे सर पे 100 जिम्मेवारियां आ जाए, है ना, तो व्यक्ति कहता है भाई ऐसी राजा भी मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे, तो ये तख्त हुआ या चिंता। कोई आप कोई हमें बना दे भाई प्राइम मिनिस्टर, और पता पड़ता रहे कि हर दूसरे दिन हमारे ऊपर अटैक हो रहा है जी, कोई कहीं मारने को, कहीं कहीं मारने को, तो हम कहेंगे ये तो बहुत मुसीबत है, क्या हम कहाँ आ गए हैं। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। तो स्वयं भगवान ने जैसे हमारी कलम भाग्य की लंबी कर दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। तो बाबा ने कहा अपनी जो लकीर है, इसीलिए वो हमेशा देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकुर में रहो। तो हमारे मन में यही रहे। जैसे आज की सवेरे अव्यक्त वाणी में भी यही था कि बाबा सदैव हमारी छत्र छाया है, तो उस नशे में रहो। तो सब फिक्राते समाप्त हो जाएंगी। तो जब ये आ जाएगा कि वह मेरा ईश्वरीय भाग्य, तो सारी फिक्र उसमें खत्म हो जाएगी। स्लोगन दिया, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। तो माना हमारी एकाग्रता की शक्ति इतनी अच्छी हो, जब हम बाबा को याद करें और ऐसा संकल्प करें कि इस आत्मा को ये शांति का दान प्राप्त हो, तो उसको जैसे वाकई में शांति अनुभव। तो बाबा ने कहा ये है असली सेवा करना, कि उसको हम शांति दे सके। चलिए। ओके, आप। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम पवित्र शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। इस शरीर को शांत, स्वस्थ कर रही
निराकार ज्योतिर्बिंदु, आनंद स्वरूप मेरे बाबा। उनका अपार स्नेह, कल्याण की दृष्टि मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। इन दिव्य किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती। मेरा मन शांत है, निर्मल है। मैं आत्मा शांति की देवी हूं। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही है। सारे विश्व में शांति व्याप्त। सर्वात्माएं अपने पिता की ओर, प्यारे बाबा की ओर आकर्षित हो रही हैं।
और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति।